नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज का क्लास जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में होने वाला है उस टॉपिक का नाम है अभिप्रेरणा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोटिवेशन। तो आज की क्लास में अभिप्रेरणा से संबंधित हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको देख लेते हैं। हम समझेंगे कि अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है और इसके मुख्य प्रकार क्या होते हैं। इसके बारे में हम जो है आज की क्लास में डिटेल में आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे किस प्रकार से ये इन टॉपिक से जो है आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो चाहे बीए वाले बच्चे हों चाहे एमए वाले बच्चे, नेट के लिए भी और यूपी पीजी के लिए तो हैं ही, और साथ ही साथ सीटेट वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो आप सभी बच्चों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं कि मोटिवेशन क्या होता है। देखिए, अभिप्रेरणा जो हिंदी शब्द है उससे ज़्यादा आपने जो इसका अंग्रेजी शब्द है जिसको मोटिवेशन कहते हैं, इसको बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा। सामान्य बोलचाल की भाषा में आपने ये भी सुना होगा कि मोटिवेशन, मुझे मोटिवेशन चाहिए या इनसे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ये सब काफ़ी चीज़ें आपने सीखा होगा। लेकिन मनोविज्ञान में मोटिवेशन का वाकई अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, विशेषताएं क्या है, प्रकार क्या है, इन सभी के बारे में हम आपको समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, फिर परिभाषा बताऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा। अभिप्रेरणा जो है अंग्रेजी शब्द मोटिवेशन का हिंदी पर्याय है। इसका मतलब होता है कि अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। और अगर सामान्य अर्थ में इसका अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ क्या होता है, प्रोत्साहन होता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि लोग कहते हैं कि मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है या मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो वो क्या कह रहे हैं कि मुझे प्रोत्साहन की, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, प्रोत्साहन की ज़रूरत है, मुझे प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, कोई मुझे प्रोत्साहित नहीं कर रहा है। तो सामान्य शब्द में अगर आप देखें तो मोटिवेशन का एक लाइन में क्या मतलब होता है, प्रोत्साहन होता है। और शाब्दिक दृष्टिकोण से देखें तो इसको देखते हैं मोटिवेशन लैटिन भाषा के, किस भाषा से, लैटिन भाषा के। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो लैटिन भाषा के मोसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है मोशन यानी कि गति। फिर से देखिएगा, मोटिवेशन लैटिन भाषा के मोटम, ठीक है, मोटम शब्द से बना है जिसका अर्थ है मोशन यानी कि गति। अतः कार्य को गति प्रदान करना ही अभिप्रेरणा है। तो अगर इस शाब्दिक अर्थ के अनुसार देखें तो कार्य को जो एक बूस्ट कर दे या कार्य को जो एक स्पीड प्रदान कर दे वही क्या है, मोटिवेशन है। जैसे कोई भी हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य को की जो गति है, जो करने का हमारा शक्ति है, उसको जब बूस्टअप मिल जाता है या उसे जो है जब स्पीड और भी अच्छे तरीके से करते हैं तो वही क्या होता है, मोटिवेशन। यानी कि एक लाइन में अगर आप कहें तो कार्य को गति प्रदान करना ही अभिप्रेरणा कहलाता है। आगे हम बढ़ते हैं। दूसरे अर्थ के अनुसार भी इसका समझ लीजिए। दूसरे अर्थ के अनुसार अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोवियर, ठीक है, पहला हमने मोटम बताया, दूसरा शब्द क्या बताया, मोवियर शब्द से हुई है। इसका आशय क्या होता है, गतिशील या सक्रिय करना। मतलब ये क्या कर देता है, किसी व्यक्ति को गतिशील कर देता है। यदि व्यक्ति रुका है तो उसे जो है चलायमान कर देगा, और यदि व्यक्ति चल रहा है तो उसे उसकी स्पीड और भी तेज कर देगा और सक्रिय, ठीक है, एक्टिव कर देगा अपने काम में। जो व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा था वो रुचि उसमें नहीं थी उसका, उस कार्य को और भी मन से करेगा, पूरी तल्लीनता से, पूरी रुचि से करेगा। तो गतिशील या सक्रिय करना है। इसके कारण प्राणी का व्यवहार क्या हो जाता है, मोटिवेशन के कारण ही प्राणी का व्यवहार, प्राणी मतलब मनुष्य, पशु पक्षी सभी आते हैं, इसलिए यहाँ पे प्राणी दिया गया है। प्राणी का व्यवहार लक्ष्य उन्मुख, मतलब उनका जो लक्ष्य होता है उसकी तरफ जो है वो आगे बढ़ते हैं या लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते हैं एवं सक्रिय होकर लक्ष्य प्राप्ति तक निरंतर जारी रहते हैं। यानी कि कहने के तात्पर्य है कि भाई प्रेरणा एक ऐसा फैक्टर होता है जिसके कारण व्यक्ति का व्यवहार क्या होता है, लक्ष्य की तरफ अग्रसर होता है और एकदम सक्रिय होकर एकदम ध्यान से पूरे मन से क्या है अपने
लक्ष्य अपने कार्य को तब तक करता रहता है जब तक उसे क्या है लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने आप यहाँ पे लिया है कि भूख की अवस्था में भोजन की प्राप्ति। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को भूख लगी है, ठीक है, तो उसका लक्ष्य क्या है, भोजन की प्राप्ति करना। ठीक, तो ये जो है भूख की अपने भोजन जब तक उसे प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक अपने लक्ष्य में वो सक्रिय होकर कार्य करता रहेगा। जब उसे भोजन प्राप्त हो जाएगा यानी कि उसके कार्य की संतुष्टि हो गई, तब क्या है उसका जो मोटिवेशन है वो भी क्या है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसका मोटिवेशन है वो भी वहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो यही मोटिवेशन का शाब्दिक अर्थ है। तो इसमें 3-4 तरीके से आपको पूछेगा। जैसे देखिए कि अभिप्रेरणा का अंग्रेजी शब्द क्या है, तो मोटिवेशन है। मोटिवेशन लैटिन भाषा किस शब्द से बना है, तो आप बता देंगे मोटम। मोटम का अर्थ क्या होता है, मोशन यानी गति। अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो गति प्रदान करना भी प्रेरणा है। इसी प्रकार से जब भी है। अब आइए परिभाषा जो 3-4 परिभाषा जो कई एग्जाम का जब मैंने एनालिसिस किया, जैसे यूपी पीजीटी के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं, प्लस सीटेट का पेपर है, नेट का पेपर है, तो मोटिवेशन से रिलेटेड जो परिभाषाएं पूछी जा रही हैं उन्हीं 3-4 परिभाषाओं को हमने यहाँ पे अपने क्लास में लिया है। और ये कैसे पूछी जाती हैं कि परिभाषा दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये परिभाषा कहने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए। उसमें 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में आपको एक ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहली परिभाषा जो है गुड के शब्दों में, इनकी परिभाषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है जो अक्सर पूछा जाता है। ये क्या है, तो देखिए प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। प्रेरणा क्या करता है, यदि आप जो है किसी कार्य को शुरू करना चाहते हैं लेकिन आप शुरू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है, आपको प्रेरणा नहीं मिल रहा है, तो यदि आपको प्रोत्साहन मिल गया, प्रेरणा मिल गया, तो कार्य को आरंभ भी आप करते हैं और जारी रखते हैं। ठीक है, और कब तक जारी रखते हैं, जब तक जो कार्य जो है समाप्त हो जाए या जब तक लक्ष्य प्राप्त न लग जाए। यानी कि प्रेरणा क्या होता है, गुड के अनुसार कहते हैं कि प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ये नहीं कि मोबाइल में हमने संदीप माहेश्वरी का मोटिवेशनल वीडियो देखा, विवेक बिंद्रा का मोटिवेशनल वीडियो देखा और हमने जो है सोच लिया कि आज से खूब हम पढ़ेंगे, 4 घंटा 5 घंटा पढ़ेंगे, और एक दिन हमने खूब उत्साह से एक साथ कर अपने कार्य को आरंभ किया और उसके बाद जो है क्या है, फिर 1-2 दिन के बाद जो है हमने क्या किया, अपना हमारा मोटिवेशन कम हो गया और मोटिवेशन क्या है धीरे समाप्त हो गया और हम क्या है उसे नियमित नहीं रख पाए। तो ये मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन गुडे साहब कहते हैं कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया का नाम क्या है, मोटिवेशन है। स्किनर महोदय का भी एक परिभाषा सबसे छोटा परिभाषा है, लेकिन ये आता है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इनकी परिभाषा ली है। ये कहते हैं कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। यानी कि जो मोटिवेशन है वो लर्निंग का एक बेस्ट हाईवे है, बेस्ट राजमार्ग है। यदि आपको कोई चीज़ सीखना है वो भी पूरे रुचि से, पूरे मन से, पूरे आवश्यकता से, तो यदि आप जो है अभिप्रेरित रहेंगे उस काम को करने के लिए, तो उस कार्य को आप जो है एकदम अच्छे तरीके से आप कर देंगे। जैसे कि जाने के लिए यदि रोड आपके पास अच्छा हो तो आप अपने लक्ष्य पे जल्दी भी पहुंच जाएंगे और बिना किसी दिक्कत के पहुंच जा पाएंगे। तो इसी तरह से यदि आपके जीवन में मोटिवेशन होता है तो आप जो है बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए अभी प्रेरणा क्या है, सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। आइए तीसरा परिभाषा जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको देख लेते हैं। मैकडूगल साहब कहते हैं कि अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मानसिक दशाएं। ये कहते हैं कि अभिप्रेरणा शारीरिक फैक्टर भी उसमें इन्वॉल्व होता है और मानसिक फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। यानी कि शारीरिक तत्व भी इन्वॉल्व होते हैं और मनोवैज्ञानिक तत्व भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वे दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, यानी कहने के तात्पर्य है कि मैंने कोई चीज़ देखा, उस चीज़ को देखकर हमको मोटिवेशन मिला, तो केवल वो जो है मनोवैज्ञानिक फैक्टर में ही ना जाए बल्कि उसको आप एक्शन में भी लाइए, व्यवहार में भी लागू करिए, तब जाके क्या है वो चीज़ें मानी जाएंगी कि आप जो है अच्छे से अभिप्रेरित उस व्यवहार के लिए हुए हैं। तो यही कह रहे हैं कि शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित करती है। उस कार्य को तब तक हम करते हैं जब तक हमको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है।
तो ये अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, इसको एकदम आसान शब्द मैंने आपको बताया और जो है ये आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। अभिप्रेरणा की विशेषताएं क्या होती है इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला विशेषता क्या है, ऊर्जा प्रदान करना। हमने बताया ना कि जो अभिप्रेरणा होता है वो व्यक्ति को गतिशील कर देता है, सक्रिय कर देता है। तो ये क्यों, कैसे कर देता है? क्योंकि व्यक्ति के अंदर वो ऊर्जा भर देता है, व्यक्ति के अंदर एक मानसिक ऊर्जा का संचार कर देता है, जिससे व्यक्ति जो है सक्रिय हो जाता है, गतिशील हो जाता है और अपने कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाता है। दूसरा है दिशा देना। मोटिवेशन क्या करता है, डायरेक्शन दे देता है। मोटिवेशन क्या करता है, उसको हमारे कार्य को दिशा प्रदान करता है, व्यक्ति के व्यवहार को लक्ष्य केंद्रित करना। मोटिवेशन ये करता है, यदि आप किसी कार्य को करने के लिए अभी प्रेरित हैं या आपको अभी प्रेरणा मिली है, तो जो आपका व्यवहार होगा वो लक्ष्य, केवल आपको लक्ष्य ही दिखाएगा और लक्ष्य की तरफ हम लक्ष्य के पाने के लिए ही आप अपने कार्य को करेंगे और उसे ही पाने के लिए आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो दिशा देने का काम कौन करता है, अभिप्रेरणा। तीसरा है अंतर क्रियात्मक प्रक्रिया। अभिप्रेरणा की एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि यह एक अंतर क्रियात्मक प्रक्रिया है। अंतर क्रियात्मक प्रक्रिया से क्या तात्पर्य होता है कि यह P फॉर पर्सन यानी कि व्यक्ति प्लस E फॉर एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण, यह व्यक्ति और पर्यावरण के बीच अंतर क्रियात्मक प्रक्रियाओं का ये परिणाम होता है। क्या, अभिप्रेरणा। व्यक्ति और पर्यावरण के बीच अंतः क्रियात्मक प्रक्रियाओं का परिणाम क्या होता है, अभिप्रेरणा होता है। P + E = M, यानी कि व्यक्ति और पर्यावरण के बीच जो अंतःक्रिया होती है उसी से क्या है, व्यक्ति के अंदर जो है मोटिवेशन उत्पन्न होता है। ठीक है। अब व्यक्ति और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया कैसा होती है, तो इसका एक एग्जांपल आप सुनिए। जैसे व्यक्ति जहां आज रहता है उसके आसपास का जो माहौल होता है उसे उसका वातावरण या पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण से कुछ जो है ऐसे फैक्टर होते हैं जो उसे अपने कार्य को करने के लिए मोटिवेट करें। ठीक है, अपने कार्य करें, उसके कार्य के करने की गति को बढ़ाने के लिए उसे प्रोत्साहित करें, तो इसी को तो हम मोटिवेशन बोलेंगे। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि P + E = M, यानी कि व्यक्ति प्लस पर्यावरण बराबर मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। तो यह एक अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया है। चौथा क्या, निरंतरता। मोटिवेशन क्या करता है हमारे अंदर, ये जो है कार्य पूर्ण होने तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जब तक हमारा कार्य नहीं पूर्ण हो जाता। जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल में बताया कि यदि भूख की अवस्था में भोजन प्राप्त करना, तो यहाँ पे भोजन प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। तो जब तक प्राणी को भोजन नहीं प्राप्त हो जाता है तब तक उसका कार्य जो है निरंतर चलता रहता है। पांचवा है कार्य कुशलता में वृद्धि। देखिए जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। किससे होती है, इससे मोटिवेशन से होती है। क्यों, कार्य कुशलता में इसीलिए वृद्धि होती है क्योंकि आपके अंदर एक जो है अलग प्रकार की शक्ति का संचार कौन करता है, मोटिवेशन करता है, जो क्या है आपको सक्रिय और गतिशील बना देता है, जिससे आपकी कार्य शक्ति में वृद्धि होती है। जब कार्य शक्ति में वृद्धि होगी तो ये लाजमी सी बात है कि कार्य कुशलता में भी वृद्धि होगी। तो ये अभिप्रेरणा की कुछ मुख्य विशेषताएं थे। अब आइए हम अभिप्रेरणा के जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इनसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं और किस प्रकार से पूछे जाते हैं इसको हम समझते हैं। तो अभिप्रेरणा के मुख्य रूप से दो ही प्रकार होते हैं, एक आंतरिक अभिप्रेरणा, एक बाह्य अभिप्रेरणा। दोनों को एक करके हम समझते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है, जो व्यक्ति के अंदर से जागृत होती है, इसको हम आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। जो व्यक्ति के आंतरिक पक्षों से जागृत होती है उससे हम क्या कहते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे भूख, प्यास, नींद, काम, मलमूत्र त्याग, ये सब क्या है, ये सब आंतरिक अभिप्रेरणा है। यह व्यक्ति के आंतरिक पक्षों से जागृत होती है। बाह्य अभिप्रेरणा क्या है, व्यक्ति के जो है बाहरी पक्षों से जो जागृत होती है इसे हम बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। यानी कि व्यक्ति जिस पर्यावरण में रहता है उस पर्यावरण के कारण व्यक्ति के अंदर जो मोटिवेशन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा। और बाह्य अभिप्रेरणा में पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, सम्मान, दंड आदि। इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसको आप समझिए कि जैसे ये कह देगा कि जो भूख है वो किस प्रकार की अभिप्रेरणा है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, आपको पहचानना होगा। दंड किस प्रकार की अभिप्रेरणा है, पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है, नींद किस प्रकार की अभिप्रेरणा है। तो इस प्रकार से जो है दे देगा और आपको उसमें से सिलेक्ट करना होगा। तो ये अभिप्रेरणा के
मुख्य रूप से 2 प्रकार है। यदि साधारण तौर पे हम बात करें तो अभिप्रेरणा के 2 मुख्य प्रकार होते हैं, जिसको हम जन्मजात अभिप्रेरणा कहते हैं और अर्जित अभिप्रेरणा कहते हैं। जो मुख्य रूप से पॉपुलर है तो वो तो यही दोनों है, लेकिन साधारण तौर पे जो बताया गया है वो जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार बताएंगे, एक जन्मजात अभिप्रेरणा, एक अर्जित, यानी कि जन्म से जो हमें प्राप्त होता है अभिप्रेरणा उसको जन्मजात अभिप्रेरणा कहते हैं। और जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद वातावरण से जो हमें चीज़ें प्राप्त होती है उसे हम अर्जित अभिप्रेरणा कहते हैं। जन्मजात अभिप्रेरणा में यही भूख प्यास नित काम मल मूत्र त्याग आदि, और अर्जित अभिप्रेरणा में पद प्रतिष्ठा पुरस्कार सम्मान दंड आदि। तो ये आपको जो है मोटिवेशन के बारे में पूरी डिटेल से बताया गया। ये आपके लिए जो है बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। आप जो है इसे 2-4 बार देखेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और बीए फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे भी जो है इसको देख सकते हैं, और सीटेट की जो तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ नीट वाले बच्चे और एमए वाले बच्चे भी देख सकते हैं। और रीट का तैयारी और बाकी जो ऐसा तैयारी जिसमें साइकोलॉजी जो है इंक्लूडेड है, उसके बच्चे भी इसको देख सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक लिए आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।